आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, भगवान को लोग समझते क्या है? अपना नौकर, अपना सर्वेंट समझते या फिर ऑफिस का बाबू कोई कि जो बिना घूस लिए काम नहीं है करता। आप देखिए ना, लोग जाते हैं मंदिरों में और मान लेते हैं जाकर मनौती कि क्या भगवान मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, या आपके मंदिर में मार्बल टाइल्स लगा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा दूंगा कर। भगवान हमें बेटा हो जाए तो हम ये कर देंगे, हमारा रोग अच्छा हो जाए तो हम ये कर देंगे। ऐसा होता है ना? होता है ना ऐसा? लोग मनौतियां मानते रहते हैं। और मैंने देखा है कि एक एक व्यक्ति 10-20 मंदिरों में मनौती मानता है जाकर, और अगर वह इच्छा नहीं हुई उसकी पूरी तो वह कुछ नहीं चढ़ाता। अगर हो गई पूरी तो भैया 10-20 जगह करना है उसको, तो वह किसी तरह से कुछ और शॉर्टकट में वह चाहता है कि हम इससे निपट लें। अब भाई क्या करें, मैंने मान लिया था मनौती, तो अब तो पूरा करना ही होगा। इस तरह की भावनाएं होती हैं। तो भगवान आपकी इस बचकानी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। सच्चाई तो यह है मित्रों, भगवान आपकी ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। आप मनौती मानिए चाहे नहीं मानिए, वही होता जो कि हुआ। भगवान ऐसी बातों से नहीं होते हैं प्रभावित। दोस्तों, हमने मैट्रिक में एक पढ़ी थी कहानी, जो एक छोटे से लघु नाटक का एक रूपांतरण था। उसका शीर्षक है वरदान का फेर। लेखक हैं श्री राधा कृष्ण। और वरदान का फेर ऐसा लगता है कि सुनने के बाद हंसी आएगी, और एक उससे मिलती है प्रेरणा भी। मैं संक्षेप में सुनाता हूं। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। महात्मा बुद्ध के पहले हुए थे एक महात्मा जिनका नाम था बुद्धदेव। और सबके ही माता पिता मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। उनके भी माता पिता ने शरीर को छोड़ दिया, घर में अकेले थे और घर की हालत अच्छी नहीं थी। तो फिर जैसे तैसे रहने लगे। दाढ़ी हो गई बड़ी और फटे गमछे लाल पीले देह पर रहते। तो धीरे धीरे लोगों ने उन्हें महात्मा समझना शुरू दिया कर। और एक दिन कहीं थे गए हुए, तो लोगों ने महात्मा समझकर बहुत ही सम्मान किया उनका। दोस्तों, अभी तक इन्हें यह पता नहीं था कि वे महात्मा हैं। नहीं पता था उन्हें। वे तो अपने को सामान्य मानव समझते थे। लेकिन आज उन्हें पता चला कि ओ, मैं महात्मा बन गया हूं। तो फिर हुआ मन में कि भाई लोग जब मुझे महात्मा मानते ही हैं, तो मैं महात्मा क्यों नहीं बन जाऊं। तो भाई महात्मा बनते हैं कैसे? वे बैठकर सोच रहे थे, एकदम सीधा बैठे थे चुपचाप, और सोच रहे थे कि महात्मा बनूं मैं कैसे। तो आया मन में कि भाई महात्मा लोग ना एक विशेष तरह का भोजन करते हैं, तो हम भी विशेष तरह का भोजन लेंगे। और क्या लेंगे? आया मन में कि साबूदाना खाएंगे, केवल साबूदाना। और वे साबूदाना केवल खाने लगे।
भाई लोग तो लोग हैं, वे तारीफ और प्रशंसा इनकी लगे करने कि भाई देखिए, अरे बड़े तपस्वी बाबा हैं, केवल साबूदाना खा करके रहते। तो एक नया शब्द उन्हें सुनने को मिला कि अरे अब तो महात्मा, अब लोग मुझे कहने लगे तपस्वी। तो भाई जब कह ही दिया लोगों ने तपस्वी, तो हम जो है तपस्या करके ही दिखाते हैं। हाँ, तो अब वे क्या करने लगे, वे वृक्षों पर चढ़ जाते और बैठे रहते घंटों वहां, और कभी ना उल्टे उस पर लटक जाते और उल्टी सीधी हरकतें उन्होंने करना शुरू दिया कर, और हमेशा बोलते ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। तो भाई जब उनकी तपस्या चली 7 सालों तक, तो वो फिर भगवान ब्रह्मा को आना पड़ा, क्योंकि नियम है ना, हर कार्य का तो फल मिलना ही है। और ब्रह्मा जी आए, बोले वत्स मांगो वरदान। तो मांग लिया इसने वरदान, 3 वरदान मांगे। वे बोले कि भगवान हम आपसे 3 वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ भाई मांग लो तुम 3 वरदान, हम तुम्हें तीनों ही देते हैं। तो सबसे पहला वरदान मांगा कि भगवान मेरी दाढ़ी है बढ़ी हुई, आप कहीं से हजाम को बुला कर ले आइए और मेरी दाढ़ी बनवा दीजिए। दूसरा वरदान मांगा कि तो भूख लगी है बहुत, तो कहीं से पकौड़े ले आइए। तो भगवान ने दोनों ही इच्छा उनकी पूरी दी कर, और तीसरा वरदान मांगा कि भगवान जब मैं पुकारूं आप आकर मुझे फिर से 3 वरदान दे देना। अब तो ब्रह्मा जी पड़े चक्कर में। जब भी महात्मा बुद्धदेव को आवश्यकता होती तुरंत याचना कर देते, 2 काम तो भगवान से करवा लेते, और तीसरे में कह देते कि ये तो भगवान हम फिर जब बुलाएं आपको तो आप आकर मुझे 3 वरदान दे दिया करें। एक बार एक व्यापारी के यहां गए और बड़ा ही स्वागत हुआ, मान सम्मान हुआ, बहुत अच्छा वो खाना मिला तो खाए, और रात में वहीं विश्राम भी करने लगे। एक चारपाई मिली थी उनको, लेकिन क्या कहें कि चारपाई में खटमल थे बहुत। तो तुरंत महात्मा बुद्धदेव ने ब्रह्मा जी को याद किया, भगवान आए और सबसे पहला वरदान मांगा कि भगवान खाट में खटमल बहुत हैं, आप इन सबको पहले मार दीजिए। और दूसरा वरदान मांगते हैं कि हमें अनपच ऐसा हो गया है, एक पाचक ला दीजिए कहीं से। और तीसरा वरदान मांगा कि भगवान जब भी हम बुलाएं आपको आकर मुझे 3 वरदान दे दीजिए। अब तो भगवान जी पड़े चक्कर में। दोस्तों तभी से देवलोक में यह नियम बन गया कि वरदान देना बंद, अब जो जैसा कर्म करेगा उसका ही फल मिलेगा, जैसा होगा कर्म वैसा फल। अब वरदान वाला चक्कर देवलोक का समाप्त हो गया है। यही इस कथा का सार है, संक्षेप है। लेखक हमसे यही चाहते हैं कहना कि वरदान नहीं होता कुछ, अपना अपना कर्म करो, मेहनत करो और अपनी पात्रता विकसित करो, योग्यता विकसित करो, क्षमता विकसित करो। तुम में जितनी क्षमता योग्यता होगी तुम्हें उतना ही प्राप्त होगा। झोला होगा बड़ा तो आप ज्यादा सामान उसमें ले सकते हैं, झोला होगा छोटा तो फिर अधिक सामान उसमें आ नहीं सकता है ना। दोस्तों हमारे जो होते हैं कर्म, वे होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्रियमान, दूसरा संचित, तीसरा
तीसरा होता है प्रारब्ध। तो जो हुआ पहला कर्म अर्थात कि क्रियमान कर्म, वर्तमान में जो भी हम लोग करते हैं, जैसे खाना खाए और पेट भरा, शरीर को शक्ति मिली, जल पिए और प्यास बुझी, ये हुए कर्म हुए क्रियमान, यानी कि जिसका फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारे होते हैं ऐसे कर्म जिसका फल हमें नहीं मिलता तुरंत, जिसका फल मिलता है बाद में, वर्षों बाद भी हो सकता है, जन्मों बाद भी हो सकता है, या फिर ऐसा कहें कि फल हमारे हाथ में नहीं होता और फल होता है नेचर के हाथ में या परमात्मा के हाथ में। वे जब चाहे देना उसका फल देंगे, लेकिन देंगे ही देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो संचित हो जाते हैं वे भगवान के बैंक में जमा हो जाते हैं। और तीसरा कर्म होता है जिसे कहते हैं प्रारब्ध, यानी वैसा संचित कर्म जो अब फल देने के लिए हो गया है तैयार, अब रेडी है वो, अब फल देने वह जा रहा है। कौन? संचित जो है हमारा कर्म, यानी भाग्य, वही भाग्य हमारा कहलाता है। तो मित्रों, भाग्य वाग्य भी नहीं होता कुछ, अगर संचित है कुछ आपका तो वही कल भाग्य रूप में दिखता है। यदि आपने देखा कि भाई किसी के साथ एकदम अचानक अच्छा हो गया, तो भैया अचानक नहीं हुआ, संचित थे कर्म उसके, जो कि अचानक दिखाई दिए उसके फल। ठीक है, तो भाग्य नहीं होता कुछ, भाग्य आपका संचित कर्म है जो कि अब फल देने जा रहा है। तो मित्रों, भगवान आपके नौकर नहीं होते और न ही आज्ञा पालक हैं, और न ही उन्हें घूस चाहिए आपका, न ही वे अन्य और बातों से होते हैं प्रभावित। आपके कर्म, आपकी भावना, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी पात्रता ही भगवान को देने के लिए विवश देते हैं कर। भगवान वरदान नहीं देते, भगवान आपको आपके ही अपने कर्मों का देते हैं फल। इस बात को ध्यान में रखना है।